मॉनसून सेशन लंबा होना चाहिए था, लेकिन सरकार जनता के समस्याओं से मुंह चुराती है और विपक्ष के लोग जो बात कहते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, उन्माद फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, इसलिए सरकार कहीं से भी बात विपक्ष की सुनने के लिए तैयार नहीं है। तमाम तर मामले में फेल है, नदियों का कटाव है, सैलाब का बहाव है, खेती बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं और सरकार निकम्मी और फिसड्डी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अब जैसे बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र चल रहा है, ऐसे में विपक्ष है जो लगातार सदन को बाइकआउट कर बाहर निकल जा रहे हैं और जो सदन की कार्रवाई है वो विपक्ष है जो चलने नहीं दे रही है। इसे बात करने के लिए हमारे साथ AIMIM के जो प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भी हैं अख्तरुल इमान। कैसे देख रहे हैं जो सदन की कार्रवाई है बार बार बाधित हो जा रही है, चलने रही पूरी तरह से? देखिए, लोकतंत्र की तमाम तर मर्यादाएं टूटती चली जा रही है। पिछले दिनों में जो बजट सेशन है वो बहुत कम समय के लिए हुआ, इसलिए कि इलेक्शन था। अब की बार ये मॉनसून सेशन लंबा होना चाहिए था, लेकिन सरकार जनता के समस्याओं से मुंह चुराती है और विपक्ष के लोग जो बात कहते हैं सुनने के लिए तैयार नहीं है। हर तरफ लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर है, हर तरफ लूट है, हत्या है। बेगूसराय में अभी पिछले 22 तारीख को 2 आदमी को जला दिया गया पेट्रोल के, और 1 आदमी मर गया है और सरकारी सतह पर उसका इलाज भी नहीं कराया जा रहा है और अब तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया। पिछले दिनों में घटना हुई है 18 तारीख को वहां पर ढाका में, और वहां पर क्या हुआ, एक बेचारा यादव जी मजदूर था, वो टंकी में उतरा, गैस की वजह से बेहोश हो गया और 3 अल्पसंख्यक के लोग उसको बचाने के लिए गए और तीनों बेहोश हो गए। कोई बगल में है हॉस्पिटल, कोई एम्बुलेंस नहीं आया, लोग ले जा रहे थे, रास्ते में मर गया। वो यादव जी भी मरे, 3 अल्पसंख्यक भी मरे और सभी के परिजनों ने जाकर जरा सा हॉस्पिटल में हंगामा किया कि साहब डॉक्टरों की लापरवाही है, ऑक्सीजन नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, और उस पर 52 मुस्लिम माइनॉरिटी के और 500 लोगों पर मुकदमा कर दिया गया और मुस्लिम अफसरों से कराया गया। और वहां एक विपदा जिसमें एक यादव और 3 माइनॉरिटी की मृत्यु होती है, वहां पर भी जात पात करा दिया गया। तो पूरे तौर पर बिहार में उन्माद फैलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं से लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, इसलिए सरकार कहीं से भी बात विपक्ष की सुनने के लिए तैयार नहीं है। सरकार भी तो कर रही है, विपक्ष कहाँ सुनने के लिए तैयार है? जवाब आप पूछ रहे हैं तो हम जवाब दे रहे हैं। भाई कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, इनके पास कोई जवाब है ही नहीं। इनके लूट है, हत्या है, चोरी है, डकैती है। इनके इंजीनियर्स पकड़े जाते हैं तो बाजाप्ता मशीनों से पैसे गिने जा रहे हैं। क्या है बिहार में? हाँ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पर शिक्षिकाओं को आपने बहाल कर दिया है। उनके बच्चे कहाँ हैं, पति कहाँ है? IAS ऑफिसर होंगे तो पति पत्नी की पोस्टिंग बाजू में हो जानी चाहिए, लेकिन टीचरों की पोस्टिंग होगी बेचारे गरीबों की, तो इनकी पोस्टिंग होनी चाहिए तो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ये कहाँ का न्याय है? नीतीश कुमार के राज्य में किसानों का बुरा हाल है। मैं सीमांचल से आता हूं और नीतीश कुमार जी कहते हैं राजकोष पर सबसे पहला अधिकार आपदा पीड़ितों का है। 300 लोग वहां पर हैं जो आपदा से पीड़ित हैं और उनका घर विलीन हो गया नदी में, उनको फूटी कौड़ी सरकारी सहायता नहीं मिली। सरकार तमाम तर मामले में फेल है, नदियों का कटाव है, सैलाब का बहाव है, खेती बर्बाद हो रही है, घर बर्बाद हो रहे हैं और सरकार निकम्मी और फिसड्डी है। आपको बता दूं 31 मार्च को रिजल्ट हुआ है, मैट्रिकुलेशन का रिजल्ट 31 मार्च को हुआ है और तब विधिवत तौर पर बच्चों को मार्कशीट नहीं दिया गया 4 महीने के बाद भी। और डिजिटल बिहार और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो कहीं पर भी आप जाइए, स्कूल में कॉलेज में लड़कों का हाहाकार है और एक एक तरफ से लोगों को परेशानी है। मानसून सत्र चल रहा है, तेजस्वी यादव गायब है, नेता प्रतिपक्ष है, विपक्ष के नेता है और विपक्ष के नेता सदन से। ये बात तो उन लोगों से पूछिए भाई, मैं तो उस चमन में न गुल अपना, न खार अपना, न दुश्मन बागमा अपना, मैंने बनाया है उस चमन में आशिया अपना। मैं तो एक अकेला तनहा आदमी हूँ, उनके लोगों से पूछिए जिसके नेता है वो। जनहित की मुद्दे बात हो रही है सदन में मानसून सत्र के दौरान। जनहित के मुद्दे उठाने की प्रयास तो विपक्षी लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम तर मामले को अनसुनी कर रही है। विकास के काम होने हैं, निधि उपलब्धता पर काम हो जाएगा। अरे करप्शन के मामले आ रहे हैं, किसी भी ऑफिसर पर कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है और एस्टीमेट घोटाला रोज होता चला जा रहा है। जहां पर 50 लाख 60 लाख के कलभट से काम चल सकता है, वहां 5-5 करोड़ के पुल बनाए जा रहे हैं। नदियों पर पुल नहीं बना है, खेतों में पुल बन गया है इस सरकार में। तो ये सारा मामला चौपट और उल्टा चल रहा है यहाँ पर। तो क्या कुछ कर रहे थे AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान, आपने सुना। इस्लाम न्यूज़ फॉर नेशन के साथ, नमस्कार।